नमस्कार दोस्तों, 9 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 2 वीडियो। तो पार्ट 1 में हम लोग देखे थे मेनली कि एसिड का स्वाद खट्टा होता है, बेस का स्वाद कड़वा होता है, एसिड में हाइड्रोजन होना अनिवार्य है और नॉन मेटल मेनली एसिड टाइप का नेचर का होता है और मेटल जो होता है किस नेचर का होता है, बेस नेचर का होता है। और कुछ हम लोग बात किए थे इंडिकेटर के बारे में, लेकिन उसको हम लोग पूरा डिटेल में देखे नहीं थे। तो आज हम लोग पार्ट 2 में एसिड और बेस का जितना सवाल आता है, जितना दुनियादारी का नॉलेज है, उस पर हम लोग बात करेंगे। पार्ट 3 में हम लोग इंडिकेटर का बात करेंगे। तो इसमें हम लोग बात करेंगे एसिड और बेस का पूरा डिटेल। तो पहला सवाल हम लोग ये क्लियर कर चुके हैं कि एसिड यदि ज्यादा हो जाए तो आप बेस यूज करना, बेस का मात्रा बढ़ जाए तो आप एसिड यूज करना। दो चार वो एसिड का नाम भी देख लिए थे हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, है ना, CH3COOH, इसको हम लोग इथेनोइक एसिड बोलते हैं। दूसरा नाम इसको एसिटिक एसिड भी है, एसिटिक एसिड भी इसको दूसरा नाम है। इसको बोलते हैं हम लोग मीथेनोइक एसिड, दूसरा नाम फॉर्मिक एसिड है। तो एसिड में हाइड्रोजन होना अनिवार्य है। और बेस दो चार वो का नाम बताओ, लास्ट में OH होना चाहिए, KOH, NaOH, CaOH का होल 2, MgOH का होल 2। तो मेटल देखो तो किस नेचर का होगा, तो बेस। और नॉन मेटल किस नेचर का होगा, तो एसिड। तो इससे भी सवाल आगे कर लेंगे हम लोग। अब एक बात हम लोग कर रहे थे लाइन से, तो पहला बात हम लोग करते हैं हम लोगों के पेट का। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हम लोग का पेट में खाना को पचाने के लिए कौन सा एसिड निकलता है, तो कौन सा एसिड निकलता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम लोग को पेट में कौन सा एसिड निकलता है, HCl। तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कभी कभी होता क्या है कि एसिड का मात्रा क्या हो जाता है, ज्यादा। कभी कभी गलती से पेट में ज्यादा निकल गया तो पेट के थ्रू माउथ में आते रहता है। तो हम लोग को माउथ कैसा फील होते रहेगा, खट्टा खट्टा फील होते रहेगा। क्लियर, माउथ कैसा फील होते रहेगा, खट्टा खट्टा। तो जल्दी बताओ, इसी बीमारी को बोलते हैं एसिडिटी, खट्टा खट्टा फील होना, एसिडिटी। तो अगर एसिडिटी हो जाए तो हम लोग कौन सा दवा यूज करेंगे, तो एसिडिटी हो गया तो हम लोग बेस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बेस। तो आप घर में मीठा सोडा को भी खा सकते हो, छाई भी खा सकते हो, कोलगेट भी खा सकते हो, साबुन भी खा सकते हो, जो भी कड़वा लगे खा सकते हो। तो आप क्या साबुन थोड़े खाएंगे, कोलगेट थोड़े खाएंगे, क्या खाएंगे, तो दवा दुकान में जाओगे तो उसको बोलना एंटासिड। क्या बोलना, एंटासिड। दवा दुकानदार को बोलना कि हमको एंटासिड दे दीजिए, मतलब एसिड से लड़ने वाला चीज दे दीजिए, यानी एंटासिड। क्लियर। तो सवाल आएगा एसिडिटी में कौन सा दवा खाते हैं, तो एंटासिड। दूसरा सवाल बहुत हाई लेवल का कि एंटासिड के रूप में कौन सा दवा खाते हैं, तो एंटासिड के रूप में हम लोग मेनली खाते हैं MgOH का होल 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड खाते हैं। अरे मेनली बेस होना चाहिए, बेस होना चाहिए। आ रहा बात समझ में यहाँ तक। तो अगर अनपच वगैरह होगा तो क्या खाएंगे, समझ में आ गया। अच्छा कभी कभी होता क्या है कि शादी पार्टी था, अगल बगल में खाना था 10 पूड़ी, 5 पूड़ी खा लिए, 15 पूड़ी। अब जो है पूरा एसिड मेरा शॉर्ट कर गया। अब कड़वा ढकार आ रहा है, खट्टा ढकार नहीं, कड़वा। थम्सअप पीने के बाद कैसा ढकार आता है, वैसा ढकार आने लगा। तो अब क्या करोगे भाई, अब तो पूरा कड़वा कड़वा ढकार आएगा। तो देखो एक दो पूड़ी तुम ज्यादा खाते ना तो तुम क्या खा लेते, हाजमोला खा लेते। लेकिन अब ज्यादा खा लिए हो भाई तो तुम नींबू का रस पियोगे, नींबू का पूरा अचार खाओगे, मतलब एसिड खाओगे। आ रहा बात समझ में। तो एसिड ज्यादा हो जाए तो बेस यूज करो, अब बेस ज्यादा हो जाए तो एसिड यूज करो। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं माउथ में। तो हम लोग का माउथ कैसा हो जाएगा भाई, एसिड माउथ में जाते रहता ना तो दांत मसूड़ा सब कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एसिडिक। तो जल्दी बताओ हम लोग कैसा टूथपेस्ट यूज करना चाहेंगे, कैसा टूथपेस्ट। माउथ है हम लोग का एसिडिक, तो हम लोग यूज करना चाहेंगे बेस, ताकि एसिड बेस मिलके क्या हो जाए, न्यूट्रल। एसिड बेस कभी भी रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, उदासीन। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कैसा टूथपेस्ट, बेस।
इसीलिए पूछता है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक और नीम है। नीम कैसा लगता है बाबू, कड़वा। तो जिसका भी स्वाद कड़वा लगे बेस, जिसका भी स्वाद खट्टा लगे हुए एसिड। तो टूथपेस्ट वाला बात समझ में आया। तो टूथपेस्ट हम लोग का कैसा होना चाहिए, बेसिक इन नेचर। क्लियर। अभी देखो बाबा रामदेव वगैरह बोलते हैं कि छाई वगैरह है, तो छाई वगैरह सारा कड़वा होता है, सारा बेस में आएगा। तो टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए नेचर में, तो बेसिक नेचर में होना चाहिए, बेसिक। आ रहा बात समझ में यहाँ तक। चलो और आगे बढ़ते हैं और यूज समझते हैं, और यूज समझते हैं हम लोग जो है मधुमक्खी काट लिया। कौन काट लिया, मधुमक्खी। बी होता है ना, बी, हनी बी। मधुमक्खी बोल दे या चींटी बोल दे या बिच्छू बोल दे, बिच्छू भी बोल सकता है। तो उन लोग जब काट लिया तो उन लोग के डंक में क्या होता है, एक तो ये सवाल आ जाएगा कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड। तो देखो ये वाला फॉर्मिक एसिड भी इसी को बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड भी इसी को बोलते हैं। तो मधुमक्खी का डंक में, चींटी का डंक में, बिच्छू का डंक में, कुत्ता का डंक में, कुत्ता का डंक नहीं बोलेगा, मतलब कोई भी डंक अगर बोल दिया तो तय बात है यही होगा, HCOOH। इसको फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड दोनों बोलेंगे। तो मधुमक्खी काट लिया, आपको हाथ में काट लिया मधुमक्खी, तो मधुमक्खी का डंक में क्या है भाई, तो एसिड है। तो अगर मधुमक्खी एसिड काटा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, तो तय बात है बेस यूज करेंगे। तो हम लोग का दादी लोग क्या करती थी, लोहा रगड़ती थी। तो लोहा रगड़ने से और मंत्र भी पढ़ती थी, तो हम लोग सोचते थे कि कुछ देर के बाद आराम मिल गया, क्या चीज पढ़ने से, मंत्र पढ़ने के कारण आराम मिल गया। तो क्या मंत्र पढ़ने के कारण आराम मिला, नहीं, लोहा रगड़ने के कारण मिला, क्योंकि लोहा एक मेटल है। अब मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होगा, बेस नेचर का होगा। मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होगा, तो बेस नेचर का होगा। आ रहा बात समझ में। और वो भी देखना जंग लगा हुआ लोहा रहता है, पुराना लोहा रहता है। तो अब अगर मधुमक्खी काटे तो क्या करोगे, एक स्टूडेंट से मैं पूछा अब अगर मधुमक्खी काटे तो क्या करोगे, तो बोला सर लोहा रगड़ेंगे। तो मेरा पूरा केमिस्ट्री पढ़ाया तो लो बर्बाद कर दिया। अरे भाई कोई भी बेस यूज करो, CaOH का होल 2 यानी चूना रगड़ो, ज्यादा फायदा करना तो उसको खा भी लो। क्या यूज करो, जो भी कड़वा लगे। आप मीठा सोडा यूज कर सकते हो, थोड़ा खा भी सकते हो। आप कोलगेट भी रगड़ सकते हो, कोलगेट भी बेस है। मधुमक्खी काटा एसिड, तो क्या यूज करो, बेस यूज करो। तो आप कोलगेट भी लगा सकते हो, आप छाई भी लगा सकते हो, आप गोबर भी लगा सकते हो, जो भी कड़वा लगे आप यूज कर सकते हो। क्लियर है। तो मधुमक्खी काट ले तो क्या करेंगे, कोई भी बेस हम लोग यूज करेंगे, चाहे मीठा सोडा मिल जाए, चाहे आप कोलगेट यूज कर लो, ये आप साबुन भी यूज कर सकते हो, वो भी आपका बेस नेचर में है। तो आ गया समझ में। तो मधुमक्खी वाला भी समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं खेती से जुड़ा, थोड़ा सा तुम लोग को आज हम खेती करने भी सिखा देते हैं। अच्छा खेती में होता क्या है कि खाद छीटा जाता है, व्हाइट कलर का देखना, खाद छीटा जाता है, दाना दाना टाइप का रहता है। क्यों छीटा जाता है ये समझते हैं। तो इसके लिए तो खेती में खाद क्यों छीटा जाता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको एक टॉपिक और समझना होगा। इतना समझ में आ रहा है। मैं एक पार्ट सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर का बना दूंगा, फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब स्टोरी खाली आप समझो। एक टर्म आता है एसिड रेन। एसिड रेन हिंदी में इसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा। तो एक सवाल तो इसी से आ जाएगा, एसिड रेन किसको बोलते हैं। तो ठेठ में समझ में आ रहा है, ऐसा रेन जिसका पानी कैसा हो, एसिड टाइप का हो। तो ठेठ में समझो, एक पहले आपको समझना होगा पीएच स्केल। तो पीएच स्केल वगैरह हम नेक्स्ट पार्ट में आपको डिटेल में समझाएंगे। इसमें शॉर्टकट में बता दे रहे हैं आपको, शॉर्टकट में बता दे रहे हैं कि एक स्केल होता है 0 से लेकर 14 तक। अगर 7 से कम हुआ वैल्यू,
तो उसको बोलेंगे एसिड, और 7 से ज्यादा हो गया तो क्या बोलेंगे, बेस, और 7 है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। तो पीएच स्केल से जुड़ा नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे, इसमें शॉर्टकट में देखो। तो 7 से कम होगा तो एसिड बोलेंगे। अब एक बात समझो, एसिड रेन का मतलब जो रेन होगा ना वो किस नेचर का हो जाए, एसिडिक नेचर का। तो अगर 7 से कम हो जाए तब तो एसिड आप बोल सकते हो, लेकिन वैज्ञानिक लोग बोला कि यदि पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाए, कितना से कम हो जाए, 5.6 से कम, यदि पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाए तो वैसा वर्षा को आप क्या बोलना, एसिड रेन। मतलब अगर पीएच वैल्यू 6 बरस रहा है तो सच्चाई है कि वो भी तो एसिड नेचर का है, लेकिन उसको एसिड रेन नहीं बोलेंगे। लेकिन 5.6 से कम हो गया तो तय बात मानो उसको आप एसिड रेन बोलोगे। कितना से कम, 5.6 से कम। तो बहुत बार सवाल आया है कि एसिड रेन में पीएच वैल्यू पानी का कितना, वर्षा का कितना, तो 5.6 से कम। क्लियर, आ रहा बात समझ में। तो पीएच स्केल से जुड़ा बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो मैं अलग देखूंगा, इसमें मैं सिर्फ बात कर रहा हूं एसिड और बेस से रिलेशन वाला मैथ, ठीक है, क्वेश्चन। तो आगे बात करते हैं। तो अम्लीय वर्षा हम लोग को समझ में आ गया। तो एक बात बताओ बाबू, हम लोग जब खेती करते हैं तो ये वर्षा का पानी कहाँ जाएगा, खेत में जाएगा। अच्छा, ये इससे एक क्वेश्चन और नामी है एसिड रेन से, वो समझ लो। ताजमहल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नामी है, ताजमहल। एसिड रेन इसीलिए नामी भी हुआ था। ताजमहल जो है विश्व का 7 अजूबा में शामिल है। तो उसका कलर जो है फुल्ली व्हाइट था, संगमरमर का बना हुआ, मार्बल का। लेकिन वैज्ञानिक लोग देखा कि उसका कलर थोड़ा पीलापन हो रहा है, थोड़ा सा क्या हो रहा है, पीलापन। तो रिसर्च हुआ कि किस कारण ऐसा हो रहा है भाई, तो पता चला किसके कारण हो रहा है, एसिड रेन। तो अगर बोलेगा ताजमहल का कलर पीलापन जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, तो आंसर दे दीजिएगा एसिड रेन। क्लियर। तो ताजमहल, इसको ये जो एसिड रेन के कारण मार्बल का कैंसर भी बोलते हैं बीमारी को, मार्बल का कैंसर। सवाल बोलेगा मार्बल का कैंसर किसके कारण होता है, तो एसिड रेन कारण। ताजमहल का कलर फीका क्यों हो रहा है, तो एसिड रेन के कारण। आ रहा बात समझ में। एसिड रेन का बहुत सारा लॉस है। हम लोग छत पे भी देखना काई जम जाता है ना, किसके कारण, एसिड रेन के कारण। ये पानी जिस खेत में जाएगा वो मिट्टी को एसिडिक बना देगा, खेत को कैसा बना देगा, एसिडिक बना देगा। जिस नदी में जाएगा उन नदी का पानी को एसिडिक बना देगा। फिर बेचारा मछली उछली को भी सांस उस लेने में दिक्कत होगा, क्योंकि वो पानी पी के ही ना सांस लेता है, तो वो भी दिक्कत है। तो एसिड रेन बहुत खराब चीज है। और एसिड रेन का मेन रीजन क्या है कि पहले बारिश बहुत अच्छा होता था, नॉर्मल रेन होता था, बहुत अच्छा बारिश होता था। लेकिन पॉल्यूशन के वजह से, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन के कारण ये सब है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिलेगा तो बन जाएगा कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड पानी में मिलेगा तो बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी में मिलेगा तो बन जाएगा नाइट्रिक एसिड। आ रहा बात समझ में। तो इसीलिए ये पानी में मिल गया तो हो गया पानी कैसा, एसिडिक। तो बोलेगा एसिड रेन का सबसे मेन रेस्पॉन्सिबल कौन है, तो ये है सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे मेन सल्फ्यूरिक एसिड के कारण सबसे ज्यादा एसिडिक रेन होता है, पॉल्यूशन के कारण। क्लियर। तो सवाल आया कि भाई एसिड रेन समझ में आया, तो एसिड रेन का पानी कहां गया भाई, खेत में गया। तो खेत को कैसा बना देगा, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक हो गया। अब एक बात बताओ, पानी कहां गया, खेत में। तो ज्यादा अंदर तक तो पानी नहीं जा पाता है, तो इसीलिए हम लोग खेत का जुताई करते हैं। क्यों ट्रैक्टर वगैरह से कोड़ते हैं खेत को, क्यों करते हैं, ताकि अंदर का मिट्टी कहां आ जाए, ऊपर। आ रहा बात समझ में, एक कारण। दूसरा कारण, हम लोग खेत में क्या छींटते हैं, खाद, फर्टिलाइजर छींटते हैं। खाद क्यों छींटते हैं, खाद बाबू, खाद क्यों छींटते हैं, फर्टिलाइजर क्यों छींटते हैं। ये किस नेचर का होता है बाबू, तो बेस। किस नेचर का होगा, बेस। क्यों होगा बेस, क्योंकि पानी कैसा था, एसिडिक। तो मेरा मिट्टी कैसा हो गया, एसिडिक। तो हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं, बेस, खाद छींटते हैं।
देखना बहुत जगह चूना भी छिटता है, पोछाड़ा उछाड़ मारने के बाद जो चूना बच गया ना वो खेत में छिट देता है। देखना गोबर उबर जो बच गया कहाँ छिट देता है, खेत में। क्यों? पीएच बनाने के लिए, यानी पीएच वैल्यू को 7 से बढ़ाने के लिए, बेस बनाने के लिए। तो सवाल भी आता है कि खेत में हम लोग फर्टिलाइजर क्यों छिड़ते हैं, पीएच वैल्यू को घटाने के लिए कि बढ़ाने के लिए? तो नो डाउट बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए, बेस टाइप का बनाने के लिए, क्योंकि एसिड टर्न के कारण वो एसिडिक हो गया था। आ रहा बात समझ में? तो खेत में हम लोग देखना गोबर भी छिड़ते हैं, छाई भी जो बचता है ना थोड़ा बहुत, मतलब खाना वाना पकाने के बाद जो छाई बच गया वो भी देखना खेत में छिट देते हैं। क्यों छिटते हैं? पीएच वैल्यू को बढ़ाने के लिए, ताकि पीएच मान ठीक रहे, उपज बढ़िया हो, अदरवाइज उपज बढ़िया नहीं हो पाएगा। आ रहा बात समझ में? इसका मतलब आप क्या क्या समझ लिए कि एसिड अगर ज्यादा हो गया तो हम लोग क्या यूज कर लेंगे, बेस। अब बेस ज्यादा हो गया तो क्या यूज कर लेंगे, एसिड। आ रहा बात समझ में? ताकि क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। रिएक्शन देखना चाहते हो तो यहां देख लो, कभी भी एसिड को बेस से आप रिएक्शन करोगे तो आपका सॉल्ट होगा और वाटर हो जाएगा, सॉल्ट और वाटर। जैसे देखो सॉल्ट मतलब न्यूट्रल हो गया, एसिड कोई भी ले लो, मान लो HCl, बेस ले लिए NaOH, सॉल्ट बन गया। देखो Na इसका Cl को छीना, बन गया NaCl, और A वाला H और A वाला OH, H2 हो गया, H2 बन गया। क्लियर? तो एसिड बेस से कभी भी रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। आ रहा बात समझ में? तो ये रिएक्शन काफी पॉपुलर है, इस रिएक्शन को ही हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आ रहा बात समझ में? उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोग इसी को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद और रिएक्शन देखना तो एक पार्ट हम लोग अलग बना देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।